नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज 2 होगा, इसमें जो प्रश्न के स्तर है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। उसी को लेकर के आज के इस पेपर में न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। पटना का न्यूज़ पेपर है, 31/10/2023 आज ही की तारीख है, जिसमें लिखा है दूसरे चरण की भर्ती जो परीक्षा है उसमें प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन होगा और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। तो क्या कुछ है इस न्यूज़ के अंतर्गत, उसकी बात करते हैं। तो पटना से न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। बीपीएससी से प्रथम चरण में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाले 1.10 या 1.10 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच जो बैठक हुई उसमें भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए थे। इसलिए जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न जो है वो नहीं बनाए जाएं। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी ही चयनित हो पा रहे थे और बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर के बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था, जैसे कि आप सभी को पता है। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी आपकी तय हो चुकी है। सेंटर में देखेंगे तो इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। और इसके अंतर्गत देखने से पहले ऊपर देखेंगे, इसके नीचे तो लिखा है प्रश्न के स्तर में बदलाव की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि पहले चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक जो भर्ती परीक्षा होती है उसके प्रश्न कठिन होने के कारण काफी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया था कि परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। बाकी यहाँ पर इसी 39 से भी कम अंक वाले चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसको लेकर के लिखा है कि पिछली बार कट ऑफ काफी गिरा भी था। 11 से 12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, मैथिली इन सब में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा था और उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% था, 48 अंक था। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वालों को चयनित होना पड़ा था, इसलिए अनारक्षित के लिए भी कट ऑफ कम किया गया। दूसरे पॉइंट में यहाँ लिखा है कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण से अंकों में भी छूट देनी पड़ी थी। तो कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले थे, न्यूनतम अर्हतांक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाते, तो इसलिए भी ये फैसला जो है वो लिया गया था। इसके अलावा प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग भी यह भी थी, उसको लेकर के लिखा है 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की जो वैकेंसी थी वो थी ही नहीं। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। तो 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे, स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को भी इसमें मौका जो है वो मिलेगा। चौथे पॉइंट में लिखा है चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा हुई है। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई। तो ये चौथा पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश वालों को भी कुछ सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भी। बाकी यहाँ पर 20 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, सख्ती की गई है, ये चीज़ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। तैयारियों में आप पहले से ही जुट जाइए, ये ना हो कि आप सिलेबस का इंतजार करें। जूनियर रेटेड आपने यूपी का देखा होगा, उस तरीके से आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यही था अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।